दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे लोगों ने आज जो पिक भेजा है, मुझे लगता है मेरे चैनल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको हर एक को पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है ऐसा ही काम करते रहो, मैं तो कॉल ऐसा ही देता रहूंगा। लेकिन मुझे दोस्तों एक बात और भी बताना है। जो मैंने बोला हुआ है हमारा जो एसएल है वो एसएल मेंटेन करना जरूरी है। और जितना डिफरेंस है हमारा दो कॉल का, जो एक है बाय और एक है सेल, उसके अंदर का जो डिफरेंस है उतना ही टारगेट लेके अगर आप निकलोगे तो एकदम सेफ काम आपका हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को पहले से ही बोलता आया हूँ कि जितना है उतना ले सकते हो। छोटा छोटा जो स्टॉक है अंडर 500 का, उसके अंदर 50 पैसा, 1 रुपए छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्यादा मत छोड़ो। 5 रुपए का टारगेट देने के बाद आप 2 रुपए के ऊपर मत निकलना है। 10 रुपए का टारगेट देने के बाद आप 5 रुपए के ऊपर मत निकलना है। क्योंकि अगर कभी आप एसएल के अंदर मिल जाओगे, समझो कि एक दिन आपका एसएल गया तो सीधा 10 पॉइंट जाएगा। अब मिलेगा कितना, 5-5 पॉइंट से आप कमाते जाओगे और एक ही दिन में 10 पॉइंट निकल जाएगा। तो उससे अच्छा है कि मैं जो इतना बोला है कि उतना ही टारगेट लेना है आपको। लेना है कि आज मैंने जो इसके लिए बोला हूं कि मैंने जो भी टारगेट दिया हुआ था, बैंक निफ्टी हो, एक बार फिर से आपको ये वीडियो देखो मांगता है तो उसके अंदर पता है जितने भी हमने कॉल दिया हुआ है उस कॉल के हिसाब से, जो भी कॉल के हिसाब से मैंने जो टारगेट दिया था, डिफरेंस दिया था, सेम उतना ही प्रॉफिट हमको आज मिल चुका है। तो उसके हिसाब से मैं वही बोलता हूँ कि 1 रुपए 2 रुपए छोड़ो। रिलायंस में आज 2 रुपए छोड़ना पड़ा, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। रिलायंस है, टीसीएस में 3 रुपए छोड़ा तो चलेगा। अंडर 15 मतलब 1500, 1500 के अंदर और 1000 के ऊपर जितना भी है उसके अंदर 2 रुपया छोड़ा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1500 के ऊपर है, 3 रुपए छोड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उनका उनका बड़ा बड़ा एसएल आता है, तो बड़ा बड़ा एसएल के साथ साथ बड़ा बड़ा टारगेट भी मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 1-2 रुपए से नीचे आ जाएगा तो आपका पूरा टारगेट निकल जाएगा। तो आज जो रिलायंस था उसने सेम किया। बैंक निफ्टी ने भी सेम किया। बैंक निफ्टी में हमको 10 पॉइंट मैंने छोड़ने के लिए बोला था, बिंदास छोड़ दिया, टारगेट हमारा हो गया है। रिलायंस में 2 पॉइंट कम पड़ा, परफेक्ट आया। आईसीआईसी का पूरा टारगेट मिला, एमएम का पूरा टारगेट मिला, दोनों में 1-1 रुपए ज्यादा मिला। और निफ्टी में जितना मैंने बोला था 69, 68 बोला था, 69 हमको मिल चुका है। दोस्तों 66 हमने टारगेट दिया था, 69 पॉइंट हमको मिल चुका है। तो उससे क्या होगा था, जो मैं बोला हूं उसके हिसाब से 1-2 पॉइंट छोड़ो। लेकिन आप पूरा का पूरा अगर छोड़ते जाओगे तो एक दिन जिस जिस दिन आप एसएल में मिलोगे उस दिन आप घाटे में जाओगे। तो मुझे लगता है मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने बोला है, ये देखो हमारा जो भी कल दिया हुआ कॉल, ये देखो हमारा ये फ्यूचर ग्रुप का कॉल है। लुपिन है, ग्रासिम है, कोटक बैंक, एल एन टी, आईसीआईसी बैंक, एमएम, एचडीएफसी, ये सब फ्यूचर का काम है। फ्यूचर में हमने क्या किया, देखो टारगेट 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 टारगेट, ये देखो टारगेट टारगेट, 1 2 3 4 5 6 टारगेट हो चुका है। ऑल टारगेट मतलब ये हमारा जो वीडियो डाला हुआ था उसके अंदर बैंक निफ्टी निफ्टी था, वो भी टारगेट हो गया। मिला नहीं कुछ, तो एचडीएफसी मिला नहीं, एचडीएफसी बैंक नहीं मिला और कोटक बैंक हमको मिला नहीं है। तो ये 3 स्टॉक हमको मिला नहीं, बाकी सब में टारगेट हो गया। अगर नहीं मिला तो उस दिन उसी के अंदर जो काम कर रहा है, जैसे कि मैं एचडीएफसी में कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिला तो उस दिन मैं काम नहीं करता हूँ। जिस दिन मुझे एचडीएफसी मिलता है उसी दिन मैं काम करता हूँ, नहीं तो मैं मार्केट वॉच करता हूँ। क्योंकि यह हमारा स्टाइल है काम करने का, जिस दिन मिलता है उसी दिन करने का। एचडीएफसी तो एचडीएफसी करना है, दूसरा ट्रिगर हुआ करके उसके अंदर हमको पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आज एचडीएफसी में आज हम क्या करते हैं कल के लिए जब दोस्तों हम जाएंगे बाइंग के लिए, ये मैंने रेफरेंस के लिए लिया हुआ पीछे का पूरा चार्ट मैं बता दूंगा। आप झूम करके तो पता चलेगा आपको कि मैंने ये क्यों लिया था। ये देखो, यहाँ बहुत सारे टच होके निकल चले हैं ऊपर। यहाँ आया था लेकिन वापिस चला गया, यहाँ आया था लेकिन टिका नहीं, यहाँ आया था टिका नहीं, ऊपर सीधा निकल चुका है। ये देखो, यहाँ भी एक बार, अभी मुझे लगता है यहाँ भी एक बार आया है। मुझे नहीं लगता है कि वापिस ये यहाँ नीचे ट्रिगर करेगा। करेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं करेगा तो भी हमारे लिए अच्छा है। मैंने सीधा पहले बोला है
ट्रेंड कौन सा भी हो, पैसा मिलना चाहिए। लेवल मिला तो पैसा मिलेगा, लेवल हमारा ट्रिगर हुआ तो पैसा मिलेगा। ट्रिगर होने तक वेट करना है 9:35 के बाद। 9:35 के पहले अगर ट्रिगर होता है तो उसको लेने का नहीं, चुपचाप वेट करना है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, 1614, 1614, 1516 कहीं भी मिलता है, आप ले सकते हो बिंदास। उसका एसएल मेंटेन करना है, एसएल मेंटेन करो। यहाँ, ये यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये टच हुआ है ना, ये आपका एसएल रखना है। तो उसके क्या होगा, अगर आया भी और इसके नीचे गया भी तो हमारा सीधा सीधा पॉइंट कितना मिलेगा, पहले तो यहाँ तक आएगा, दूसरे तो यहाँ तक आएगा और तीसरा यहाँ तक आएगा, और इतना मिलता है। एचडीएफसी है, कभी कभी 100 पॉइंट भी मिला है हमको, कभी कभी 120 130 पॉइंट भी मिला है, मिल सकता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वेट, पेशेंस रखने होंगे। रिट्रेस के लिए जब ऊपर जाता है तो आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मैं क्या करूं अभी, नहीं। अगर आपको ट्रिगर हुआ है तो पैसा मिलेगा, रुकना है। जिस दिन एसएल होता है लॉस खाने का, चुपचाप बैठने का। मार्केट है, मार्केट के सामने हम जो बोलेगा वो करना है। मार्केट के पीछे हमको जाना है, हमारे पीछे मार्केट कभी भी नहीं आएगा। बस हमको ट्रेंड पहचानना है, किधर जा रहा है, उसके हिसाब से हम उसके पीछे जाएंगे, हमारा पैसा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम क्या करेंगे, जब ये ऊपर ट्रिगर होता है, जब ये ऊपर ट्रिगर होता है तो हम क्या करेंगे, इसको पहला टारगेट हम यहां तक रखेंगे। ये यहाँ बहुत सारा खिचड़ी बन चुकी है देखो। उसके बाद हम जाएंगे, ये देखो, यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से सपोर्ट है, तो यहाँ तक दूसरा टारगेट है। और मिला भी आगे ऊपर ट्रिगर हुआ भी तो हम जाएंगे वापिस इस लेवल पे। इतना पॉइंट तो मिलना चाहिए ट्रिगर होने के बाद। जब तक ट्रिगर नहीं होता तब तक वेट करना है। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे दूसरी बार ग्रासिम में। दोस्तों आगे जाने से पहले मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मुझे जो दोस्त मिला है नया नया यूट्यूब में, मुझे लगता है हर एक ने चैनल सब्सक्राइब किया है, हर एक जन वीडियो देखता है। मुझे लगता है वीडियो देखने के टाइम बिना स्किप करे ही देखना है। और जो कोई अभी भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगता है आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम ग्रासिम की बात करते हैं कल के लिए। ग्रासिम हमने हमारे ग्रुप में दिया था लेकिन हमको मिला नहीं है आज के डेट में। देखते हैं कल मिलता है क्या, अगर कल मिला तो छप्पर पाड़ कमाई होगी उसके अंदर। देखो ग्रासिम में हम जाएंगे, कल का और आज का लेवल मुझे लगता है सेम ही आएगा। ये देखो सेम ही आ रहा है, 537 के ऊपर बाय करना है। एक बार देखते हैं पिछला रेफरेंस। लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, लोड हो जाने तो फिर एक के हो गया लोड। अभी देखो, अगर हम बाय करते हैं 537 के ऊपर तो हम पहला टारगेट रखेंगे यहां तक का 552, और उसके बाद जाएंगे 68। मिलता है इसके अंदर टारगेट, लेने की कोशिश करो। उसके बाद दोस्तों हम, अगर सेल हुआ, या हमारा बाइंग का हो गया, 537 के ऊपर ट्रिगर हुआ तो हम बाय करते जाएंगे। अभी सेल कहाँ करना है हमको, मतलब वो हमारा एसएल पॉइंट है बाइंग का। इसके अंदर वॉलिटिलिटी ज्यादा रहती है, थोड़ा हम 26 के नीचे सेल करेंगे। 27, 26, 27 के आसपास, 26 और 27 को किधर भी मिलता है तो हम सीधा जाएंगे सेल करते करते। तो उससे क्या होगा, हमारा आगे का टारगेट हम रखेंगे सीधा यहां तक। इसके बाद यहां तक जाना चाहिए, लेकिन मैंने इतना भी बोला है, जो हमारा डिफरेंस है वो डिफरेंस लेके आपको निकलना है। 25 और 37, 10 पॉइंट का डिफरेंस है करीबन। 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, जितना भी मिलता है वो लेके निकलना है। इतना रुकने की जरूरत नहीं है। चौपी मार्केट रहेगा तो होगा क्या, आपको धोखा दे सकता है।
क्योंकि आज जिसने भी एसएल ट्रेल किया होगा उसको पूरा टारगेट मिला नहीं है, आधा आधा टारगेट बुक करके उसने आज का काम खत्म किया है। ठीक है दोस्तों, हम जाएंगे यम एंड यम में काम करने। महिंद्रा एंड महिंद्रा में बहुत जन काम करते हैं, तो मुझे लगता है ये हर एक दिन हमको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देता है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है हर एक जन इसके अंदर पैसा कमा रहा है। लेकिन मुझे दोस्तों एक बार और भी बताना है, जो कॉल के ऊपर पैसा मिलता है उसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी लेके काम करने की जो ट्रिक रहती है वो छोड़ो। क्यों? मैं बता रहा हूँ। एक बार अगर आपने, जनरल में बता रहा हूं मैं, अभी 100 क्वांटिटी लेके हम काम कर रहे हैं, ओके। 10 दिन 100 क्वांटिटी लेके काम किया, ओके। लेकिन 10 दिन में आज 100 लिया, कल 200 लिया, परसों 300 लिया, 400 लिया, कभी 100 लिया, कभी कभी 50 लिया। होता क्या है, जिस दिन आपका क्वांटिटी ज्यादा रहेगा उस दिन अगर एसएल होता है तो आप पूरा का पूरा जो भी कमाया है 10 दिन में वो पूरा लॉस करोगे। इससे अच्छा है कि आप क्या करना है, 100 क्वांटिटी लेके काम करना है तो 100 क्वांटिटी लेके काम करो, नहीं तो इससे अच्छा ज्यादा से ज्यादा आप क्या करना है, आपका दिन का रिस्क कितना है उस रिस्क के ऊपर काम करो। ये सबसे ज्यादा अच्छा है। हमको आज भाई क्या करना है, 1,000 के लिए ही काम करना है, 1,000 के ऊपर हमको लॉस नहीं करना है। उसके हिसाब से काम करो तो आपको और भी अच्छा पड़ेगा। तो दोस्तों हम कल बाइंग करेंगे एम एंड एम को। ये देखो इस लेवल पे बार बार, इस लेवल पे बार बार आके ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो हम क्या करेंगे, कल यहीं से ऊपर ही बाय करेंगे। अगर 405 के ऊपर बाय करते हैं तो हमारा टारगेट रखते हैं हम दोस्तों यहां तक का, जैसे आज हुआ उतना ही सेम, उसके बाद ऊपर का। लेकिन हम जितना एसएल दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको काम किया तो और अच्छा है। उसका एसएल मतलब सेलिंग पॉइंट जो है वो मैं बता रहा हूँ। सेलिंग पॉइंट है इसका आज का, ये देखो 98, 98 में जो ज्यादा ज्यादा सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर टूटता है तो समझ लो कि सीधा 15-20 पॉइंट मिल ही सकता है। ये देखो यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक बोल नहीं सकता है कितना मिलेगा, एमएम है। कभी कभी 20 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास काम करो। लेकिन आपको मैंने जो बोला है टारगेट, उसी के हिसाब से आपको चलना है। जितना टारगेट लेना है आप ले सकते हो, लेकिन ट्रिगर होने के बाद, वो भी 9:35 के बाद। पहले 15-20 मिनट आपको एसटीबीटी बीटीएसटी करने वाला जीने नहीं देगा। इसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, आज रिलायंस ने हमको टारगेट था 22 पॉइंट का और हमको मिला है आज 21 पॉइंट, शायद 20 पॉइंट और ऊपर कुछ 50 पैसा मिला है। लेकिन हम पहले ही बोला है 1-2 रुपए छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 रुपए छोड़ना, जिसने भी छोड़ा, जिसको भी छोड़ने की आदत है उसको पूरा टारगेट आज का मिल गया 20 पॉइंट। अब दोस्तों क्या करेंगे, आज रिलायंस में हम देखते हैं कल क्या प्रेशर रहेगा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। न्यूज बहुत चलती है हर बार, और ये ज्यादा से ज्यादा रिलायंस न्यूज के ऊपर काम करता है। तो मुझे लगता है इसका मैं जो लेवल दे रहा हूँ उस लेवल के ऊपर काम करने के टाइम टारगेट जो आता है हमारा पूरा मिलता है, लेकिन 1-2 रुपए छोड़ा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ आके अटका हुआ है, यहाँ से नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है। ये देखो इसके ऊपर चलो, 40 के ऊपर 1440 के ऊपर बाय करो। और ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा है। तो
19 तक रखो। क्या करना है? 19 रखना है। ये यहां तक रखना है 19। ये जहां ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट है ये एरिया में। ये देखो यहाँ से मैं ऊपर क्यों बाइंग दिया, ये समझ में आया। ये देखो यहाँ क्यों सपोर्ट आया है, देखा। मैंने इस सपोर्ट को पकड़ा हुआ था, इसको और इसको पकड़ने के बाद हमको मिला क्या है ऊपर का। ये देखो यहाँ मिला है। ये देखो बहुत सारा इधर इसी एरिया में घूम जाता है, तो ये टूटेगा या तो ऊपर या तो नीचे, सीधा हमको 20 पॉइंट मिलना है, जैसे आज मिला था। ठीक है दोस्तों, हम जाते हैं आईसीआईसीआई बैंक। जैसे मैंने दोस्तों बोला था, ये हमारे जो स्पेशल ग्रुप है उसके अंदर आपको काम करना भी है, तो हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां हम ये कॉल देते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसके अंदर हमारा लिंक है, जाके आप यहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। हम जाते हैं आईसीआईसी बैंक के लिए। अगर दोस्तों किसी को अगर फ्री ग्रुप में भी ज्वाइन होना है, तो मुझे लगता है टेलीग्राम में आपको ज्वाइन होना है। व्हाट्सएप का ग्रुप मुझे लगता है फ्री नहीं है, फुल होने आया है। करीबन मुझे लगता था आज 230 हो चुका है मेंबर, करीबन 20 मेंबर की जरूरत है। 20 मेंबर के बाद मैं दूसरा ग्रुप नहीं बनाऊंगा, तो आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना पड़ेगा। जल्द से जल्द अगर किसी को व्हाट्सएप में जुड़ना है तो व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हैं, वो दोनों का दोनों ग्रुप बिल्कुल फ्री है। फिर दोस्तों आईसीआईसी का हम चार्ट लगाया है, देखो 15 मिनट का। जब भी देखेंगे हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ही काम करते हैं। कभी कभी हो जाता है, अगर नहीं मिलता है तो कभी कभी आधा घंटा और कभी कभी 5 मिनट के ऊपर हम काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करो, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ये देखो यहाँ से नीचे जा नहीं रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको पकड़ेंगे। इसी एरिया में 310 मिलता है, तो 310 को आप बाय करते चलो आगे। 310 को अगर बाय करते हो तो यहाँ तक का आपका पहला टारगेट मिलेगा। ये देखो यहाँ रेजिस्टेंस है, बीच में अगर आपको बुक करना है तो यहाँ तक बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ तक आता है, यहाँ से नीचे नहीं आता है, ऊपर यहाँ से जाता है। फिर ऐसा ही करेंगे, यहाँ से ये जो लगा हुआ है ब्रेक, यहाँ से टूट के ऊपर गया तो वापस गया, अगर यहाँ से नीचे गया तो समझ लो फिर से एक बार नीचे जाने की उम्मीद है। हम इसका सेल पॉइंट ढूंढते हैं, मतलब हमारा यस सेल। ये देखो यहाँ 5, 5 के नीचे 5, 4 किधर भी मिलता है। ये देखो, देखा, परफेक्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ बैठे। आप जब करोगे थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ेगा, तो हमको थोड़ा सा हाथ बैठा है। बहुत सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट मालूम भी पड़ते हैं हमको प्राइस के ऊपर से, तो हम सीधा लाइन खींच देते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर मार्केट में भी चल जाता है, तो उसके हिसाब से हम 304 305 के नीचे सेल करते हैं, तो हम सीधा उसका भी टारगेट रखेंगे फिर से एक बार 297। ये देखो यहाँ तक आ रहा है, तो 397 तक ये आना चाहिए। उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक आएंगे तो बहुत हो गया, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का डिफरेंस है, तो हम ये ज्यादा पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी। आगे जाने से पहले दोस्तों, अभी हमारा चैनल अभी भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो जो नया लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है कैंडल स्टिक, वो कैंडल स्टिक सीखने के बाद मुझे लगता है ये आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बोला है। मुझे लगता है किसी ने बजाज फाइनेंस का स्ट्रेटेजी नहीं देखा होगा, एचडीएफसी का स्ट्रेटेजी नहीं देखा होगा, क्रूड का स्ट्रेटेजी नहीं देखा होगा, और एक्सिस बैंक का स्ट्रेटेजी हर एक जन काम कर रहा है उसके ऊपर। ये जो एनजी का स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर लोगों ने मुझे दिन में 10-10 कॉल आया है, 2-2 घंटे के अंदर, आफ्टर मार्केट के बाद 6 बजे तक 3 घंटे में 10-10 12-12 कॉल, वो भी आधा आधा घंटा मैंने बात किया हुआ है। मुझे लगता है हर एक को स्ट्रेटेजी समझ में आई है। 70 पैसे के ऊपर
छह हजार कैसे कमाना है, मतलब 850 रुपए के ऊपर 850 रिस्क लेके 6,000 कैसे कमाना है, वो हर एक को मालूम पड़ा है। अगर किसी को मालूम नहीं है तो फिर से एक बार वीडियो ये देख सकते हैं। हम जाएंगे बैंक निफ्टी में। दोस्तों अगर किसी को हमारे साथ ज्वाइंट होना है तो हमारे स्पेशल ग्रुप में हम ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो आस्था अपस्टॉक और ट्रेड स्मार्ट के साथ में हमारे लिंक्स जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों हम बात करते हैं कल के डेट की, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज हमारा टारगेट अच्छा मिला। मैंने ये भी बोला था अगर आपको ये टारगेट ये गैप अप हुआ तो आपको रुकना है, करीबन 18,200 के ऊपर जाने के बाद ही आपको एंट्री लेना है। 18,200 हुआ ही नहीं है। अगर किसी को डाउट है तो वापिस एक बार फिर से मेरा ये वीडियो देख सकते हैं कि मैं क्या बोला था। तो उसके हिसाब से ही बैंक निफ्टी 18,200 के ऊपर गया नहीं। जो ऊपर किसी ने लिया होगा एंट्री तो आप लॉस में रहे होंगे। मैंने पहले ही बोला था या तो हमारे लेवल पे एंट्री लेना है या तो रुकना है और 18,200 के ऊपर लेना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में जिसने भी देखा है मालूम पड़ा होगा। बहुत अच्छा हर एक का वीडियो देखने का अंदाज है। जो मुझे फोन करते हैं उसके हिसाब से आपको सबको मालूम पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो धीरे धीरे इसके लिए मैं बोलता हूँ कि सामने वाले को समझ में आए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है लेकिन क्या करें, समझाने की स्टाइल ही हमारे ऐसे है। बहुत सारे दिनों से वो सिखाने का प्रयास हमारा जो है वो ऐसा ही रहा है। तो हम कभी बदलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, हम बैंक निफ्टी में कल के लिए बाय करेंगे। आपको समझ में आया होगा कि मुझे कहाँ सपोर्ट ज्यादा मिला है। पिछला रेफरेंस क्या लिया है मैंने, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं पीछे मैंने क्या रेफरेंस लिया है, उसके हिसाब से मैंने बिंदास लाइन खिंचवा दिया है। ठीक है, हम बाय करेंगे दोस्तों 17,820 के ऊपर बैंक निफ्टी को। ये फ्यूचर में आपको काम करना है, बाकी सब स्टॉक कैश लेवल का है। फ्यूचर लेवल के कॉल हम इसके ऊपर देते नहीं, क्योंकि हमको चार्ट एनालिसिस करने के टाइम पिछला रेफरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि फ्यूचर का सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 महीने का ही चार्ट मिलता है, उससे ज्यादा मिलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम जाते हैं अभी सेलिंग साइड ढूंढने के लिए। ये अगर बाय होता है 9:35 के बाद दोस्तों, तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको यहाँ से लेके टारगेट मिलना है। मैंने ये भी बोला था अगर 18,200 के ऊपर होगा जाएगा तो ऊपर और भी टारगेट मिलेगा, लेकिन नहीं गया। ठीक है, कल कोशिश करते हैं। कल के डेट में हम बाय करेंगे 17,820 और सेल करते हैं यहाँ ज्यादा से ज्यादा हमको सपोर्ट नजर आ रहा है। देखो यहाँ यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से ये जो नीचे वाला रेजिस्टर ये सपोर्ट है, और यहाँ से ये ऊपर से रेजिस्ट लगा। तो उससे क्या होगा, ये अगर टूट गया समझ लो, यहाँ से नीचे वो टूट गया, ये भी जाने नहीं देगा, ये भी जाने नहीं देगा। अगर दिया भी, अगर यहाँ से निकला भी सीधा, तो हम जाएंगे सीधा सीधा यहाँ तक। हमने बाई लेवल दिया हुआ है आपको 17,820 और सेल लेवल दिया है 17,615। ये देखो, यहां तक हमारा टारगेट रखना है 17,425 के आसपास। उसके बाद हम ये बोल नहीं सकते नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। मार्केट कल के डेट में जाएगा तो और भी अच्छा पॉइंट मिल सकता है, लेकिन जितना एसएल है हमारा उतना ही टारगेट लेके आप निकल जाओगे तो बराबर जो मैंने दिया है इतना ही आएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं निफ्टी के अंदर। ये देखो, निफ्टी में हम जब काम करेंगे, आज मैंने दिया था 66 पॉइंट का टारगेट, आज मिला है हमको 69 पॉइंट का टारगेट। मैंने बोला है जितना एसएल आता है, डिफरेंस आता है दोनों के बीच का, उतना ही लेके चलो, कभी भी कुछ भी नहीं होगा।
आपको वो टारगेट मिलना ही मिलना है। ठीक है, अभी हम जाएंगे निफ्टी के अंदर बाइंग सेलिंग देखने। तो क्या करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है इसके अंदर? ये देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, तो इसके हिसाब से हम बाय करेंगे इसके ऊपर। ये देखो 9118 और 9113 के बीच में जहां भी मिले हम बाय कर सकते हैं। और उसके बाद सेलिंग करना है। ये देखो, ये ये है, ये है, पिछला भी दिखाऊं? पिछला सिर्फ लोड होना चाहिए, ये देखो। तो उसके हिसाब से क्या होना है, हमको सिर्फ देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिलते जुलते हैं, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी ये हमारा जो डिफरेंस है इसका, यही डिफरेंस का हमको टारगेट मिलने की आशा है, और उतना ही टारगेट लेने की हम आशा करेंगे, और फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।